लोमड़ी, आदमी और उसकी पत्नी की कहानी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान और मेहनती थी। वो आदमी दिन भर काम करने के बाद थका मांदा घर लौटता था। एक रात खेत से लौटते समय उस आदमी को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उससे कहा, सुनो यार, अगर तुम्हारे घर में खाने पीने की अच्छी चीजें हैं तो मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। मैं तुम्हारा एक काम करूंगी। आदमी हैरान हुआ और बोला, लोमड़ी, तुम और क्या काम करोगी? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, मुझे जंगल की खबर है, शिकारी का जाल कहाँ है, किसी की गायें और बकरियां कहाँ बंधी हैं, मैं तुम्हें सारी जानकारी बता सकती हूँ। आदमी ने सोचा कि शायद लोमड़ी से दोस्ती करने से कुछ फायदा हो। अगले दिन उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने सुनते ही गुस्सा होकर कहा, अगर तुम लोमड़ी पर भरोसा करोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। वो चालाक है, बस अपना फायदा देखता है। लेकिन आदमी लोमड़ी से दोस्ती करता रहा। कुछ समय तक लोमड़ी ने उसकी सचमुच मदद की। उसने उसे एक शिकारी के जाल से बचाया और एक खोई हुई गाय ढूंढने में भी उसकी मदद की। लेकिन धीरे धीरे लोमड़ी लालची हो गई। वो रोज उस आदमी के घर आकर खाना मांगने लगी। एक दिन तो उसने उसकी पत्नी के बनाए सारे चावल और मांस भी चुरा लिए। तब पत्नी को गुस्सा आया और उसने अपने पति से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, लोमड़ी को तुम पर भरोसा नहीं है। अगर तुम उसे कल से खाना दोगे तो वो घर में मेरा चेहरा भी नहीं देखेगा। इस बार आदमी ने अपनी पत्नी की बात मान ली। उसने लोमड़ी को और कुछ नहीं दिया। कुछ दिन बाद लोमड़ी फिर आई और जब उसे और कुछ नहीं मिला तो उसने कहा, यार, तुम मुझे और खाना क्यों नहीं देते? आदमी ने जवाब दिया, मैं अब अपनी पत्नी की बात मानूंगा, वही मेरी सच्ची साथी है। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, तो तुमने सही किया। अपनी किताब सुनने के बाद तुम मुझे फिर कभी खाना नहीं दोगे। आदमी ने जवाब दिया, हाँ, मेरी पत्नी ने कहा था कि तुम बहुत चालाक लोमड़ी हो। तब लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में खुद से कहा, हाँ, मैं बहुत चालाक हूँ, बहुत बुरी हूँ। अगर मैं तुम्हें एक बार पकड़ लूँ तो मैं तुम्हें ऐसे फंसाऊंगी कि तुम वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। तब उस आदमी ने कहा, अरे लोमड़ी, तू मन ही मन क्या सोच रही है? मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। तू लोमड़ी हो सकती है, तू बहुत विद्वान है, तुझमें बहुत बुद्धि है, लेकिन लोग बहुत बलवान और बुद्धिमान होते हैं। मैंने तुझे ऐसे ही माफ कर दिया। अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मेरी पत्नी आकर तुझे बहुत मारेगी। तब उस आदमी की बातें सुनकर लोमड़ी बोली, मानव भाई, मैंने तेरी कितनी मदद की है और तू ये बातें क्यों कह रहा है? क्या तुझे याद नहीं कि मैंने तुझे कितनी बार शिकारियों के जाल से बचाया है? तेरी गाय खो गई थी, मैं उसे ढूंढकर तेरे पास वापस लाया हूँ और मैंने तेरे कितने उपकार किए हैं और तू उसका बदला इस तरह चुका रहा है। मानव भाई समझ गया कि लोमड़ी उसे फिर से फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने मन ही मन कहा, लोमड़ी, इस बार तू मुझे चाहे जितना भी फंसाने की कोशिश कर, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। लोमड़ी बोली, मानव भाई, तू क्या सोच रहा है? तब उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। वो लोमड़ी के पास गया और उससे बोला, लोमड़ी, अगर तू अभी मेरी नजरों से ओझल नहीं हुई तो मैं तुझे मार डालूंगा। लोमड़ी मन ही मन बहुत क्रोधित हुई। वो समझ गई कि अगर मैं कुछ और कहूंगी तो मुझे मार खानी पड़ेगी। खाने से तो अभी चले जाना ही बेहतर है। मैं बाद में इसका ध्यान रखूंगा। लोमड़ी चली गई। उस आदमी और उसकी पत्नी के बीच ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन आदमी ने सोचा कि मुझे जंगल गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मेरे पास लकड़ी नहीं है। आज मैं लकड़ी काट कर लाता हूँ, वापस आकर बाजार में कुछ पैसे बचा लूँगा तो कुछ खा लेंगे। आदमी जंगल की ओर चल पड़ा। आदमी जंगल की ओर चल पड़ा। वो जंगल की गहराइयों में चला गया। वो शरारती लोमड़ी उस जंगल की गहराइयों में रहती थी। आदमी को लोमड़ी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो मन ही मन जंगल की गहराइयों में चला गया।
अचानक लोमड़ी ने देखा कि वो आदमी आज जंगल में आया है। शरारती लोमड़ी ने अब उस आदमी से बदला लेने की सोची। लोमड़ी बोली, मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें किसी भी तरह फंसाऊंगी। मैं आज तुम्हारा मांस पकाकर खाऊंगी। तुम अपनी पत्नी की बात मानो और मुझे खाने मत देना। लोमड़ी आदमी के पास गई। अचानक लोमड़ी को देखकर आदमी बहुत डर गया। तब लोमड़ी बोली, दोस्त, मुझसे मत डरो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लोमड़ी, तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। तुम्हारी पत्नी कैसी है? हालांकि वो आदमी बहुत डरा हुआ था, फिर भी उसने मन ही मन सोचा कि शायद आज ये लोमड़ी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। मुझे बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि बुरा इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके मन में हमेशा बुरे विचार आते हैं। और घर से निकलते समय मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि लोमड़ी तुम्हें कई तरह से धोखा देने की कोशिश करेगी। मौका मिलने पर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। ये सोचकर आदमी ने लोमड़ी से कहा, दोस्त, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? लोमड़ी ने फिर कहा, हाँ दोस्त, मैं भी ठीक हूँ। दोस्त, तुम इतने दिनों बाद इस जंगल में आए हो। चलो मैं तुम्हें अपने घर से ले चलता हूँ। तब आदमी बोला, दोस्त यहीं रुको, मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं किसी दिन जाऊंगा चाहा तो। लोमड़ी बोली, तुम्हें आज ही जाना होगा। वो आदमी बहुत चिंतित, वो सोचता रहा, शायद आज मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, मैं इस लोमड़ी से कैसे बच सकता हूँ। तभी उसे अचानक अपनी पत्नी की याद आई। लोमड़ी कितनी भी चालाक क्यों ना हो, वो बहुत लालची होती है, इसलिए उसे पहले उसे लालच देकर धोखा देने की कोशिश करनी चाहिए। उस आदमी की पत्नी ने भी कहा कि लोमड़ी से बचने के लिए उसे किसी बड़ी चीज का लालच देना होगा। काश तुम्हारी जान बच जाती। ये सोचकर वो आदमी बैठ गया और लोमड़ी से बोला, दोस्त ठीक है, मैं पहले तुम्हारे घर चलता हूँ। मेरी पत्नी ने मेरे लिए एक बड़ा चिकन पकाया है, चलो पहले इसे साथ में खाते हैं, फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे। ये सुनते ही लोमड़ी की जीभ में पानी आ गया। चलो पहले मुर्गी खाते हैं, फिर उस आदमी को खाएंगे। ये सोचकर लालची लोमड़ी उस आदमी के साथ चलती रही। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि शरारती लोमड़ी ने उस आदमी के साथ क्या किया, तो आपको दूसरा वीडियो या दूसरा पार्ट देखना होगा। अगर आप दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्द ही आपके सामने दूसरा पार्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सबक मिला। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। अरे हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, शरारती और लुटेरे लोगों से सावधान रहना। अच्छे बेटे बेटी बनो, अपने माता पिता की हर बात मानो। स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो। मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह ही रक्षक है। मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ।